मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब तक कई वीडियो के अंदर मैंने विद्यार्थियों से बातें की। आज मैं बात करूंगा उनके पेरेंट्स से। वीणा के तारों को इतना अधिक मत खींचो कि वीणा टूट जाए, और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वीणा बजे ही नहीं। ठीक यही बात पेरेंट्स और बच्चों पर ही लागू होती है। कुछ सालों पूर्व बच्चों को स्कूल में तब भेजा जाता था जब वो लगभग 5 साल या उससे ऊपर का हो जाता था। स्कूल के अध्यापक ही उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख लेते थे। लेकिन समय बदलता गया, शिक्षा का व्यावसायीकरण होता गया, डे केयर सेंटर खुल गए, प्री स्कूल सेंटर खुल गए, और अभिभावक उनमें 2.5-3 साल के बच्चे को ही आईएएस बनाने के लिए नहीं, बल्कि घर पर उसको कौन संभालेगा, इस चिंता के मारे उसको इन स्कूलों में एडमिट कराने लगे। उनका बचपन छीनने लगे। 2.5-3 साल का बच्चा जब मैम को चश्मे में झांकती हुई आंखों को देखता है तो उसको डर लगने लगता है। उसका बालपन समाप्त होने लगा। ऐसी नाजुक उम्र में पेरेंट्स उस बालक को अपने संरक्षण और साई से हटाकर उस मैम के संरक्षण में भेज देते हैं जो उनकी मां नहीं है। उसका तो ये व्यवसाय है। आप 2-4 दिन उसकी फीस मत भेजो, देखो कई फोन आ जाएंगे। जैसे ही घर के पास स्कूल की वैन आती है, बच्चा दहाड़ मार के रोने लगता है, कहता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कोई मुझे अभिभावक ये बताए कि आप उसके मित्र हैं या शत्रु। परंतु ये बात सही है कि 2.5-3 साल के उस बच्चे से उसका मातृत्व बचपन से ही छीन लिया गया। उसे 4 किताबें और एक बैग देकर स्कूल रवाना कर दिया। अभिभावक ने बच्चे के इस बचपन पर कुठाराघात कर दिया। बच्चे और अभिभावक के बीच दूरी बढ़ गई। समय गुजरता गया। क्या ये दूरी कम हुई? नहीं, ये दूरी बढ़ती गई। बच्चों और पेरेंट्स में ये दूरी समय आने पर कम नहीं हुई, बढ़ती गई। पेरेंट्स के लिए बच्चे उसकी बेशकीमती दौलत है। इसके बावजूद भी पेरेंट्स बड़े ही कठोर हो जाते हैं बच्चों के लिए। पेरेंट्स को लगता है बच्चे जो बड़े हो रहे हैं त्यों तो बिगड़ रहे हैं, खाना नहीं खाते, कहना नहीं मानते। नतीजा, दोनों के अंदर मत एकता समाप्त होने लगती, संवादहीनता की स्थिति उभरने लगती है। पेरेंट्स और सख्त होते जाते हैं, दूरियां बढ़ने लगती है। बच्चे के दिमाग में यही तनाव जन्म लेने लगता है। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगती है। बच्चा या तो अपने दोस्तों में अधिक समय गुजारता है या अपने कमरे में बंद रहता है। परिणाम स्वरूप बच्चा अकेलापन और तनाव का शिकार हो जाता है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। पेरेंट्स बच्चे से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, मगर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इसका सॉल्यूशन खोजा जाता है। निर्णय लिया जाता है कि बच्चे को स्कूल से हॉस्टल में डाल दो। अंततः बच्चा हॉस्टल में, पेरेंट्स घर में, दोनों के बीच क्या दूरियां कम हुई? नहीं, दूरियां और अधिक बढ़ गई। आत्महत्या का प्रयास। इस भागम भाग में, इस तनाव में, घर के अंदर पेरेंट्स का दबाव, स्कूल में कैरियर का दबाव, दोनों के बीच बच्चा ऐसी विकट परिस्थिति में कई बार बच्चा आत्महत्या के बारे में भी सोचता है, और कई बच्चे इसका अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। इस कदम की पेरेंट्स ने कभी कल्पना नहीं की होगी। समय रहते पेरेंट्स को इस भयानक स्थिति को संभालना होगा। पेरेंट्स को उन पर भरोसा करना होगा। जरूरत से ज्यादा पाबंदियां नहीं लगानी होंगी। हमेशा टोका टोकी पर रोक लगानी होगी। बात बात पर डांटना, उनको लज्जित करना, बेइज्जत करने से बाज आना होगा।
उनकी बातों को सुनना होगा, उनकी फीलिंग्स को समझना होगा, उनके साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करना होगा कि बच्चे अपनी बात को निर्भय होकर कह सकें, शेयर कर सकें। हाँ, आपको उनके कार्यकलापों पर जरूर पैनी नजर रखनी होगी। प्यार और दुलार में कोई कमी न आए। बच्चे की परवरिश में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। बच्चे में कोई अगर विशेष गुण है, उसमें कोई टैलेंट है, तो आप उसकी प्रशंसा करिए, उसके मित्रों के सामने करिए और लोगों के सामने उसकी प्रशंसा करिए। मित्रों, घड़ा बनाने वाला कुम्हार कच्चे घड़े को धीरे धीरे थप 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 करके तैयार करता है। लगता ऐसा है कि ये घड़े को तोड़ देगा, लेकिन नहीं, वो घड़े को मार नहीं रहा, बल्कि वो एक सुंदर रूप दे रहा है। पेरेंट्स को भी इसी सतर्कता से, सावधानी से काम करना होगा। प्यार और दुलार भी और शक्ति भी। बच्चे को ये एहसास हो कि यह शक्ति है जो अनुशासित करने के लिए है, तानाशाही नहीं है, बल्कि उसके जीवन के निर्माण के लिए है। बच्चे को सख्त पेरेंट्स की नहीं, दोस्त की दरकार है। दोस्त बनकर उसके जीवन का निर्माण करना होगा। अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि फुटपाथ पर सोते हुए, होटल में बर्तन मांजते हुए ऐसे ही अबांडेंट बच्चे पुलिस को मिलते हैं। पुलिस पूछताछ करती है, उनको घर भेजना चाहती है, लेकिन वो बच्चे अपने माँ बाप की डांट के डर से घर नहीं जाना चाहते। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो गलत हाथों में पड़ जाते हैं। प्रश्न ये है कि बच्चा आखिर घर से भागा क्यों? घर से भागने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है कि बच्चों की उसके माता पिता के द्वारा भारी उपेक्षा, घर के तनाव भरे दम घोटू वातावरण से, उपेक्षा से बचने के लिए, अपने जीवन को अपने ढंग से जीने के लिए बच्चा घर से पलायन कर जाता है। सोचो कि यदि वह बच्चा लड़की है तो क्या होगा? घर में कोहराम मच जाएगा। आप किसी को कहना भी नहीं चाहते और कहे भी नहीं, आप रह भी नहीं सकते। उस पल की कल्पना करें जब आपके बेटे का या बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ आता है, ऑन होता ही नहीं। मित्रों, आखिर समाधान क्या है? आदर्श पेरेंटिंग एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। सर्वप्रथम तो अगर पति पत्नी में कोई विवाद है तो उसका निपटारा कर लिया जाए, मगर वह बच्चे के सामने नहीं, उसकी अनुपस्थिति में। आप रोज ऑफिस से लेट आते हैं, नशा करके आते हैं, तो आपको यह आशा छोड़ देनी चाहिए कि बच्चा वह नशा नहीं करेगा। आप घर पर पार्टी करते हैं, इसको तुरंत बंद कर दें। इससे बच्चा सीखता है। यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अनावश्यक उस पर बोझ नहीं डाले। बच्चे की विकट स्थिति के लिए उसके पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा जिम्मेवार। बच्चों को समय दिया जाए, उनको बाग बगीचे में घुमाया जाए, दर्शनीय स्थलों की उनको सैर कराई जाए, उनको महापुरुषों की जीवनियों से अवगत कराया जाए। वे लोग जो सफल हो गए उनके बारे में बताया जाए, उनसे मिलवाया जाए। बच्चों को प्यार, स्नेह, दुलार की जरूरत है, लेकिन अत्यधिक प्यार से भी बच्चों के बिगड़ने की संभावना है। अगर आप में सिगरेट, गुटखा, शराब जैसा कोई एक्शन है तो वह भूल कर भी बच्चे के सामने नहीं करें। इसका बच्चे के मानस पटल पर विपरीत असर पड़ेगा। समय समय पर आप बच्चे को पता न चले उसकी जेब की, उसके बस्ते की तलाशी लेते रहें। कहीं बच्चा कोई नशा तो नहीं करता है, घर से बाहर बच्चा किसकी संगत करता है, कहाँ समय बिताता है, इसकी जानकारी पेरेंट्स को जरूर रखनी चाहिए। पर सारी कार्रवाई वीणा के तारों की तरह ही आपको करनी होगी, तभी आप एक सफल और आदर्श पेरेंट्स बन सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,